दुनिया में एक से बढ़कर एक खूंखार सीरियल किलर हुए हैं, लेकिन भारत के कनपटी मार शंकरिया ने जो दहशत फैलाई थी। किलर रैंडम टारगेट चुनता था और हत्याएं करता था। अधिकतर मामलों में हत्याओं के बीच कोई कॉमन लिंक भी नहीं मिलता, इसलिए यह पता करना मुश्किल हो जाता कि क्राइम करने का मकसद क्या था। कनपटी मार किलर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। फिर कैसे पकड़ा गया कनपटी मार? नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। भारत में एक ऐसा सीरियल किलर हुआ जिसने सिर्फ मजे के लिए 70 लोगों की जान ले ली। वह शख्स लोगों की कनपटी पर हथौड़े से वार करता था और उसके शिकार के प्राण पखेरु उड़ जाते थे। हथौड़े से लोगों की कनपटी पर हमला करके उसकी जान लेने के इसी कुकृत्य के चलते उस शख्स का नाम कनपटी मार शंकरिया पड़ गया था, जबकि उसके माता पिता ने उसका नाम शंकर रखा था। कनपटी मार शंकरिया आजाद भारत के इतिहास का सबसे दुर्दांत सीरियल किलर है और दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारों में भी शामिल था। कनपटी मार शंकरिया का जन्म 1952 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। उसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है। शंकरिया के बारे में लोगों को 1970 के दशक में तब मालूम चलना शुरू हुआ जब राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में लोगों की लाशें मिली जिनकी कनपटी पर चोट लगी होती थी। 70 के दशक में एक बड़े इलाके में कनपटी पर हथौड़ी मारकर जान लेने वाले हत्याओं का खौफ फैल गया था। बताया जाता है कि वह कंबल ओढ़कर बैठा रहता था और अपने शिकार पर अचानक ही हमला कर देता था। कुछ ही महीनों के अंदर शंकरिया ने 70 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। वह सिर्फ मजे के लिए लोगों को मारता था। एक दिन अचानक वह पकड़ लिया गया। उसके रात पुलिस जयपुर एक सुनसान इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस ने देखा कि सड़क पर एक साया सा चला आ रहा था, जो पुलिस को देखते ही सड़क किनारे एक पेड़ के पीछे छुप गया। फिर उसने एक कंबल निकाला और उससे खुद को ढक लिया। पुलिस को पहले तो लगा कि उनकी टीम का ही कोई सिपाही है, पर पुलिस तो कंबल लेकर आई नहीं थी। पुलिस ने कुछ देर इंतजार किया। पेड़ के पीछे छिपा शख्स कंबल लपेटकर बाहर निकला और इस बार पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं था कि यही कनपटी मार किलर है। थाने ले जाकर उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम शंकरिया बताया, साथ ही जयपुर का एक एड्रेस बताया। पुलिस बताए गए पते पर पहुंची। वहां उन्हें शंकरिया के मां बाप मिले, जिससे पुख्ता हो गया कि वो सच बोल रहा है। पुलिस ने उससे थोड़ी और पूछताछ की। शंकरिया से पूछा गया कि पूरे राज्य में किलर का खौफ है, 60 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, ऐसे में वो अकेले कंबल लेकर कहां घूम रहा था। पुलिस को उस पर शक था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। जबकि जो लोग मारे गए थे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ था कि किसी हथौड़े जैसी चीज से उनके सर पर वार किया गया है। शंकरिया के पास से पुलिस को ऐसा कोई हथौड़ा नहीं मिला। कई दिनों तक पुलिस उससे पूछताछ करती रही और वो गोलमोल जवाब देता रहा। सिर्फ एक रोज शंकरिया झल्ला उठा। पुलिस ने उससे पूछा, 60 लोगों की हत्या हो चुकी है, क्या तुमने की? इस पर शंकरिया ने जवाब दिया। उससे पुलिस के होश उड़ गए। उसने कहा, साहब 60 नहीं 70 मार चुका हूं। हाँ, मैं ही कनपटी मार किलर हूं। पुलिस को अब भी पक्का यकीन नहीं था कि यह 25 साल का दुबला पतला देखने में ठीक ठाक सा लड़का ऐसा कर सकता है। पुलिस ने उससे हथौड़े के बारे में पूछा। शंकरिया पुलिस को उसी जगह ले गया जहां वो छिपकर बैठा था। झाड़ी के पीछे से उसने एक हथौड़ा निकाला। इससे यह बात पक्की हो गई कि शंकरिया ही कातिल है। पुलिस ने जब उसके मां बाप से उसके रूटीन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ज्यादातर घर पर ही रहता है, पर कभी कभार देर रात बाहर निकलता था दोस्तों से मिलने के लिए। हालांकि उसके दोस्त कभी उसके घर नहीं आते थे। शंकरिया ने धीरे धीरे सब उगलना शुरू कर दिया। 70 में से 50 मर्डर की तो उसे तारीख तक याद नहीं थी। हालांकि अदालत में पुलिस 70 में से 63 मर्डर के सबूत सामने रख पाई। शंकरिया से इन कत्लों की वजह पूछने पर उसने बताया कि जब वो हथौड़े से लोगों को मारता था तो वो चीखते थे, इससे उसे मजा आता था। एक जगह वो कहता है कि मरने वाले की चीख उसे की संगीत की धुन जैसी लगती थी। शंकरिया का अपराध रेयर ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता था, इसलिए उसका केस पहले राजस्थान हाईकोर्ट,
फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सभी जगहों से उसे सजाए मौत सुनाई गई। उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। 16 मई 1979 की तारीख थी जब शंकरिया को फांसी दे दी गई। शंकरिया केस की खास बात यह भी थी कि यह देश के इतिहास में सबसे स्पीडी ट्रायल्स में से एक था जिनमें सजाए मौत दी गई थी। जनवरी 1979 को पकड़ा गया था और मई में उसे फांसी दे दी गई। तब शंकरिया की उम्र मात्र 27 साल थी। पॉल सिम्पसन की किताब द सीरियल किलर फाइल्स के अनुसार मरने से पहले शंकरिया अपने किए गए पर शर्मिंदा था। फांसी लगाए जाने से पहले उसके अंतिम शब्द थे, मैंने बेवजह लोगों की जान ली, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।